डोंकी लाके विदेश जा रहे परिवार दी अजिही रूह कंबाऊ कहानी जिस बारे असी कदे सोच भी नहीं सकते। डोंकी लाके निक्के निक्के बच्चियां दे नाल विदेश जा रहा परिवार फसिया राह दे विच। वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करना तां जो होर लोग भी इस वीडियो राही सुचेत हो सकन। लाइव पंजाबी टीवी तुसीं देख रहे हो ते मैं हां तुहाडे नाल हिना कनूजिया। डोंकी लाके विदेश जा रहे परिवार दी एक अजिही रूह कंबाऊ कहानी अज तुहानूं सुणावांगे जिस बारे शायद असीं कदे कल्पना भी नहीं कीती होवेगी, शायद असीं कदे सोचिया भी नहीं होवेगा। निक्के निक्के बच्चियां दे नाल यह परिवार डोंकी लाके विदेश जा रहा सी पर राह दे विच ही फस जांदा है। खंडरा दे विच रहना पैंदा है। निक्के निक्के बच्चे रोंदे कुरलाउंदे ने अते निक्के निक्के इन्हां बच्चियां दी हालत दा अंदाज़ा तस्वीरां दे विचों लगाया जा सकदा है। निक्के निक्के बच्चे रोटी नूं भी तरस गए। हालात तां अजिहे बन गए सी कि परिवार नूं इह लगदा सी कि शायद वो कदे भारत वापस परत ही नहीं सकणगे। दस दईए कि यह मामला जिहड़ा है वो कैथल तो सामने आया। कैथल दे गोबिंदपुरा दा गुरलाल सिंह विदेश जाना चाहुंदा सी। विदेश जाण दे लई उसने एक एजेंट दे नाल भी गल कीती। एजेंट दे वल्लों 67 लाख रुपए दा खर्चा जिहड़ा सी वो परिवार नूं दस्सिया गया। गुरलाल सिंह ने अपने पूरे परिवार दी तैयारी कर ली विदेश जाण दे लई। गुरलाल सिंह अपने पूरे परिवार नूं लैके विदेश जाण दे लई तैयार सी। पैसे भी एजेंट नूं मिल चुके सी पर एजेंट दे वल्लों पहलां इस परिवार नूं दुबई भेज दिता गया। दुबई इस परिवार ने 3 ਤੋਂ 4 महीने कट्टे ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ एयरपोर्ट तो गुरलाल सिंह नूं डिपोर्ट कर दिता जाता है। बाकी कहानी तुहानूं परिवार खुद अपनी जुबानी दसेगा कि की राह दे विच उहनां दे नाल होया। इसने मुझे विदेश जाने के लिए बोला कि आप विदेश जाओ, तो तेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, तो क्या करेगा यहाँ पर। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। इसने बोला कि मैं आपको विदेश भेज दूँगा। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। तो इसने हमने 67 लाख में इनके साथ बात हुई जी। तो इसने क्या किया जी, हमें 17 जनवरी को हमें दुबई भेज दिया जी 2022 में। तो सर जी हम कम से कम 5-6 महीने वहाँ रहे। इन्होंने हमें गंदे से कमरे में रखा। तो खाने के लिए कभी पैसा डाला कभी नहीं डाला जी। तो पासपोर्ट भी ये हमारे से ले गए थे। तो सर जी हम काफ़ी देर इनसे बातें करते रहे भी हमें भेजो, आगे भेजो या वीज़ा लगवाओ। इनके साथ वीज़े की बात हुई थी सर जी। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 5-6 महीने बैठाकर हमें बोले भी आपको यहाँ से सर्बिया भेजेंगे और सर्बिया से वीज़ा लगेगा जी आपका। तो हमें इन्होंने बाय एयर सर्बिया भेज दिया जी। सर्बिया भेजा जी। वहाँ इसने बोला जी हाँ आपके पास कोई रमन एजेंट आएगा जी। तो उन्होंने बोला तो वो आया जी। वो हमें लेके गया गाड़ी में। उसने क्या किया जी, मुझसे पासपोर्ट ले लिए तो हमें जंगलों में छोड़ दिया जी, डोंकर के पास। तो डोंकर हमें जंगलों के रास्ते से लेके गया। हमने उसके रिक्वेस्ट भी की, मेरे साथ बच्चे हैं, मैंने इस रास्ते की बात नहीं की आपके साथ, भी मुझे वापस भेज दो, मैंने नहीं जाना। उसने मेरा फ़ोन कोस लिया जी। उसने जब हमें वहाँ से जंगलों के रास्ते से लेके रोमानिया के बॉर्डर पर पहुँचे जी, वहाँ एक खंडर था जी।
तो हमें खंडर में रखा जी इन्होंने। खंडर में रख के हमसे और पैसों की डिमांड की भी अगर पैसे दोगे, ये रमन एजेंट बोला भी, नहीं तो यहीं मरोगे। करमजीत के साथ भी बात हुई जी, दिलजीत के साथ भी बात हुई, ये बोल रहे भी पैसे देने पड़ेंगे, चाहे नहीं चाहे ये बच्चे यहीं मरेंगे। तो हमारी मजबूरी थी, हमें पैसे देने पड़े। इनको बोला भी हमने बाय अकाउंट में से डलवाएंगे, तो इन्होंने कैश पेमेंट मांगी, अगर कैश पेमेंट दोगे तभी आगे जा सकोगे। तो सर जी हमने उनको रिक्वेस्ट की, ये भाई था मेरा, भाई ने पीछे से पता नहीं कैसे अरेंज करके इनको पैसे दिए जी, दिलजीत के घर पर अमृतसर 32 लाख रुपया दिया जी इनको। तो इन्होंने क्या किया जी, उसके बाद ये हमें रोमानिया ले गए जी, कमरे में रखा, एक बेकार कमरा सा जा उसमें रखा। ये पासपोर्ट हमारे पास कुछ आईडी प्रूफ है नहीं था जी। तो वहाँ से हमें इन्होंने गाड़ी में भेजा जी, जो सी ट्रक में गाड़ियाँ लोड होके जाती हैं जी। वहाँ से 12-13 घंटे के बाद हम ऑस्ट्रिया पहुँचे जी। वो ट्रक वाला हमें रास्ते में उतार कर चला गया जी, हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो हमने क्या किया जी, हम कम से कम 10 घंटे गाड़ियों में बैठे रहे जी, हमें कोई लेने नहीं आया वहाँ पर। तो मेरी मजबूरी थी, बच्चे रो रहे थे भूख से, उसकी मेरे पास वीडियो सब पड़ा है जी। तो क्या हुआ जी, वहाँ से मैंने सोचा भी चलो पुलिस ही पकड़ लेगी, हम गाड़ियों से बाहर निकल गए जी। तो पुलिस भी हमारे पास से 2-3 बार गुजर गई, लेकिन उन्होंने हमें पकड़ा नहीं। तो सर जी वहाँ रोड पर एक मैकडबल था, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चला गया भी शायद कहीं किसी से मदद मिल जाए। तो वहाँ से काफ़ी 2-3 घंटे के बाद हमें कोई मतलब लड़का मिला जो कि यहाँ इंडिया का था, उसने हमारी मदद की जी, उसने हमें गाड़ी करके दी, तो ऑस्ट्रिया के शहर वियना में भेज दिया जी हमें। सर जी वहाँ पर हमारे पास ना तो कोई कमरा था, ना कुछ था खाने के लिए। तो उस लड़के ने ही हमें मतलब वहाँ एक कोई लड़का था जो जिसने हमें, पंजाबी था, उसने हमें हमारी हालत को देखकर हमसे पूछा, तो उसने हमें खाने खुने के लिए दिया। चलो उन्होंने 2-3 दिन अपने रूम में भी रखा हमें। तो इन एजेंटों को हम फ़ोन करते रहे, तो इनकी और भी फैमिलियां थी जो कि ऑस्ट्रिया में पहुंच चुकी थी इसी रास्ते से। तो उनके साथ ही इन्होंने बोला भी, ये रमन ने बोला जी आपकी टिकट हो गई है, तो आप करमजीत के साथ बात हो गई है, तो आप मतलब ट्रेन के रास्ते से जाओगे। तो हमने टिकट करवा दी है, करमजीत ने करवा दी है टिकट। तो सर जी हम ट्रेन के रास्ते से किसी ना किसी तरीके से कभी भी हम स्पेन पहुंच गए जी, बार्सिलोना। तो बार्सिलोना पहुंचने के बाद भी हमें कोई रूम ना कोई पैसा डाला गया जी। तो वहाँ पर हमें 2 महीने के करीब रखा जी इन्होंने भी, हाँ भी आपका वीज़ा लग गया, जब जर्मन का वीज़ा आ गया। तो ये जो सा रमन था जी और करमजीत ने बोला भी आपकी ना बाय डोमेस्टिक फ्लाइट से टिकट करवा दीजिए, आप पुर्तगाल जाओगे अभी, तो पुर्तगाल से आगे भेजेंगे आपको। तो इन्होंने बाय टिकट वहाँ पुर्तगाल भेज दिया जी। पुर्तगाल में भी इन्होंने कोई मतलब लेने नहीं आए, एक गाड़ी किराए पर करके हमें होटल में छोड़ दिया जी। उसका 1 दिन का रेंट भरा था जी, अगले दिन होटल वालों ने निकाल दिया जी हमें। तो हम बच्चों के साथ भूखे प्यासे थे, तो हमने किसी की मदद ली जी वहाँ पर। तो उसने हमें खाने के लिए और वैसे 1-2-3 दिन रूम में भी रखा जी। फिर ये रमन एजेंट हमें वहाँ से अपने घर ले गया जी। तो ये रमन एजेंट घर ले गया जी, इसने बोला भी आपका जर्मनी का वीज़ा लग चुका है और आपको मैं यहाँ से भेज दिया जाएगा जी। तो इन्होंने हमें वहाँ से लिस्बन से स्विट्ज़रलैंड भेजा जी, स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया भेज दिया जी, वियना शहर। तो वियना शहर से जब आगे जाने के लिए हम एंट्री की इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो एंट्री तो मिल गई सर जी आगे, पर एयरलाइन ने बैठने नहीं दिया, उन्होंने हमें वापस भेज दिया। हमें इस बात का पता नहीं था जी। तो इन्होंने क्या किया जी, हमें वो पासपोर्ट पुलिस के पास चला गया जी। पुलिस वालों ने चेकिंग की, तो वो बोल रहे हैं भी आपका वीज़ा फेक है जी। तो वीज़ा फेक होने की वजह से उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया जी। हमें पता नहीं था इस बात का। हमने वहाँ भी ये बोला भी हमें नहीं पता इस बात का भी वीज़ा फेक था या कैसे था। तो इन्होंने हमें जब अरेस्ट कर लिया जी, वहाँ मैं कम से कम 20 से 25 दिन रहा हूँ जी। तो मेरा मतलब खाने के लिए नहीं मिला कुछ, ये मेरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो गई जी बहुत ज़्यादा। सर जी पूरी फैमिली को वहाँ रखा था उन्होंने किसी एक रूम में, पुलिस वालों ने। तो जी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण खाना दाना नहीं मिला जी, और उन्होंने हमें यहाँ वापस भेज दिया जी, इंडिया भेज दिया। तो यहाँ आकर
दिलजीत सिंह के साथ बात भी की। तो बात की, उन्होंने बोला भी मैं आपका एक एक पैसा दूंगा, भी मैं एक पैसा भी नहीं रखता, आपका पंजी पंजी दूंगा, आप केस मत करना या कुछ ऐसा मत करना। तो ये पंचायत में बैठ के बात निबड़ गई जी। चलो इन्होंने 2 गवाह भी दिए जी, कोर्ट से नोटरी टेस्टेड भी हुआ एफिडेविट। सर जी हमारा 60 लाख प्लस हमारा पैसा गया हुआ जी। तो पंचायत ने बैठकर 49,33,000 में हमारा फैसला कर दिया जी। ये 49,33,000 के हमें चेक दे चुके हैं जी, और 2 गवाह दे दिए जी इन्होंने। एफिडेविट कोर्ट के थ्रू एफिडेविट ले लिया जी हमने, जिसमें से जी 2 चेक क्लियर हो चुके थे, एक 5 लाख का जी, एक 15 लाख का जी। तो बाकी चेक बाउंस हो गए जी 3। तो बाकी अब देने से मुकर रहे हैं जी हम। मामला पुलिस में दे दिया आपने? हाँ जी, मामला पुलिस में दे दिया जी हमने, एसपी साहब को दे दिया। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, अभी आपकी पूरी सुनवाई होगी। हमारा सर 60 लाख से प्लस था जी, अब बाकी सारे पेंडिंग है। अगर पंचायती तौर में तो इन्होंने इतने पैसे निबेड़े थे, अब उससे भी भाग गए, अब तो हमें पूरे पैसे चाहिए जी हमें। तो की वजह से हमारी जो ज़मीन थी वो भी चली गई और हमारा पैसा भी चला गया, और हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। हम भाई के घर में रह रहे हैं अभी, वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे जाएं, हमारे बच्चों की स्टडी भी चलानी है आगे, हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म हो गया। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Jio TV, Jio Fiber ਤੇ Tata Play ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Amazon Fire TV, Daily Hunt ਤੇ eBaba ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ IPTV ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ।